Welcome to my channel Mission Board, Math Class 10th. डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली से ये सैम्पल पेपर इशू किया गया है। ये मैथ का है। इस सेशन में हम 1 to 16 सम सॉल्व करेंगे। आइए फर्स्ट सम देखते हैं। HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। को प्राइम नंबर का HCF जो होता है वो 1 होता है। हिंदी मीडियम में सह अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक सदा हमेशा 1 होता है। सेकेंड सम में राइट अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज -3 एंड प्रोडक्ट इज -10। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं गुणनफल -10 हो। तो इसका सॉल्यूशन होगा, आइडेंटिटीज होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इस तरह से आप इसमें तो x² आपका हो गया माइनस योगफल जो है जीरोज का वो -3 दे रखा है, उसके साथ x इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो -10 यानी शून्यकों का गुणनफल। तो ये हो गया x² प्लस 3x प्लस माइनस 10। ये हो गए आपके बहुपद पॉलिनोमियल। आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर इतना टर्मिनेट, यानी कितने डेसिमल आफ्टर कितने डिजिट के बाद यह दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 2 की पावर 3 है और 5 रेज़ टू द पावर 2 है, 2 की घात 3, 5 की घात 2, मैक्सिमम घात कितना है 3 है। तो ये हम लिखेंगे इंग्लिश मीडियम में आफ्टर 3 प्लेसेस डेसिमल, आफ्टर 3 प्लेसेस हिंदी में लिखेंगे 3 अंकों के बाद, दशमलव के यहाँ लिख दें, दशमलव के 3 अंक बाद टर्मिनेट हो जाएगा ये। तो इस तरह से 1 मार्क्स का सम है। देखें इसमें गिवन दैट HCF इतना इज 6 है, LCM हमें फाइंड आउट करना है। HCF दे रखा है, LCM फाइंड आउट करना है। हिंदी मीडियम के मैं भी सम्स लिख चुका हूँ। LCM का आइडेंटिटी जो होता है वो हम डायरेक्ट लगाएंगे के फर्स्ट नंबर यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इनटू सेकेंड नंबर अपॉन में HCF जो गिवन है वो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इतना तो समझ जाएंगे कि 2 नंबर है, 336 इंटू 54 बाय HCF है 6 9 जा, ये हो गया आपके 336 इंटू 9, प्रोडक्ट करें 9 6 जा 54, 5 9 3 जा 27 और 5 32, 3 9 3 जा 27 और 3 30, 9 6 जा 54, 5
9 3 जा 27 और 5 32, 3 कैरी ओवर, 9 3 जा 27 और 3 इतना, ये एलसीएम फाइंड आउट हो गया। द डायमीटर ऑफ अ व्हील इतना, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 200 रेवोल्यूशन। किसी पहिए का व्यास 1.54 मीटर है तो 200 चक्करों में यह कितनी दूरी तय करेगी। इसका सरकमफ्रेंस यानी पहिए की परिधि, ये पहिए की परिधि हम निकाल लेंगे और उसके बाद 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका सॉल्यूशन D इक्वल्स टू 1.54 मीटर। तो परिधि यानी सरकमफ्रेंस पाई डी होता है। जब डायमीटर के साथ हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो पाई डी रेडियस से 2 पाई आर, पाई डी 22/7 इंटू 1.54 मीटर, 7 से कैंसिल करें, 0.7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा आपका 22 22 4 4 4 4 484 यानी 4.84 मीटर। टोटल डिस्टेंस कुल दूरी, हिंदी में लिखें कुल दूरी, और 1 मार्क्स वाले में ये ऐसा आप सॉल्व करें शॉर्ट कैलकुलेशन में, कुल दूरी यानी टोटल डिस्टेंस, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे टोटल डिस्टेंस मेंशन करें तो 200 मल्टीप्लाई 4.84 मीटर। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 9 और 2 0 जो पहले से है वो डालें, इसका फिर 2 डेसिमल आफ्टर, तो 968 मीटर, 968 मीटर आंसर। फिफ्थ सम है एक्सप्रेस 234 एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसका 234 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखें, तो ये हो गए। इसका पहले हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 117 हो जाएगा, फिर आप 3 से करेंगे, 3 3 जा 9 डिवाइड करते हैं हम इसमें, 3 9 जा, फिर 3 से करेंगे, 13 3 जा 13 से डिवाइड करेंगे 1, तो प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 3⁻²2 इंटू 13, ये आंसर हो गया। तो ये था हमारा 1 मार्क्स का। अभी 1 to 16 1 मार्क्स का ही है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस 14, टेक इतना, पाई का वैल्यू 22/7, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन होगा रेडियस, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, अब हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो वो होता है 1/4 ऑफ पाई एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का 1/4, तो 1/4 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसिल करें, 7 2 जा 14, 2 से करें, ये 1 है, ये 2 होगा, ये 7, तो ये हो गया 22 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 115, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। A pair of linear equation of two variable has unique solution. What type of line will its graph represent?
ये कहता है दो चर वाले एक रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल हैं, इनका ग्राफ किस प्रकार का होगा। तो जब अद्वितीय हल होता है तो ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, हिंदी में प्रतिच्छेद रेखाएं, इस तरह से। अब कहता है कि 3x - 7y = 10 है एक्सप्रेस y के टर्म में। इसका सॉल्यूशन देखें। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई करते हैं वो उसका है 3x - 7y = 10। y के टर्म में x की वैल्यू एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, y तो y को आप इधर लें, -7y = 10 और -3x y = x के रूप में व्यक्त कीजिए, y को x के रूप में, तो y इधर रखें लेफ्ट साइड, 10 - 3x बाय -7 यानी -10 + 3x बाय 7 y = ये y = -10 + 3x बाय 7, ये हो गया आपका y का टर्म x के फॉर्म में। 8th सम कहता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इतना कॉन्सिस्टेंट। ये कहता है गुणांकों के अनुपात का तुलना करके ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म का संगत है या असंगत है, कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट है। तो ये आपको, तो आप जानते हैं कि 3.4 वो जो टेबल है उससे ये पता चलेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये 1, x का कॉफिशिएंट 1, यहाँ x का कॉफिशिएंट 3, यहाँ y का कॉफिशिएंट -2, इस जगह पे सेकेंड इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट 4, c यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -20 है। तो इस तरह से जो आप इसको यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये इक्वल नहीं है। तो जब a1/a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 हो तो क्या होगा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा और हम इसे क्या लिखते हैं, कॉन्सिस्टेंट यानी संगत हो गया। अब ये कहता है 9th में प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 3/7, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। नॉट के लिए प्रोबेबिलिटी कोई ये पी है, यानी कि एक घटना घटित होने की प्रायिकता 3/7 है, उस घटना के ना घटने की प्रायिकता क्या होगी। तो पी तो आपके पास 3/7 है। अब आप इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, P4 नॉट ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट 1 - PE होता है। तो 1 - 3/7 = 7, एलसीएम ले लें, 7 - 3 तो ये 4/7 होगा नॉट इवेंट की प्रायिकता। अब देखें 10th सम। A surveyor want to find out the height of a tower. He measure angle A, tan A 3/4, ये एंगल 3/4 हमें दे रखा है। What is the height of tower is if A is 40 मीटर, ये 40 मीटर का डिस्टेंस है, तो ये हाइट ऑफ टावर हो गया। इसमें और इसमें रिलेशन कर देंगे तो P ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, BC परपेंडिकुलर और BA बेस, तो P/B 10 होता है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, एक निरीक्षक एक मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना चाहता है, उसने एंगल A के लिए tan A = 3/4 प्राप्त किया
और आकृति अनुसार फिगर दे रखा है, क्वेश्चंस में ही फिगर है। यदि ए मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर स्थित हो, ए और बी के बीच 40 मीटर का डिस्टेंस है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो आप बी सी ऊपर रखें और ए बी नीचे लें, तो पी बाई बी हो गया। क्या हो गया, पी बाई बी इक्वल्स टू टेन थीटा होता है, ये आप जानते हैं। तो 10 3/4 बी सी, तो बी सी हमें फाइंड आउट करना है, ये 40 हो गया। और 10 3/4 है, तो 3/4 रखें। 3/4 बाई क्रॉस करें, 4 इंटू बी सी इक्वल्स टू 3 इंटू 40, बी सी इक्वल्स टू 3 इंटू 40 बाई में 4, ये 10 से कैंसल, 10 3 जा 30 मीटर हाइट ऑफ टावर हो गया। The median of the given data with the observation in ascending order 27.5, और ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में है 24, 25, 26, x+2, x+3, 30, 33, 37। दिए गए आंकड़ों का माध्यक जिनके परीक्षणों आरोही क्रम में है उसका ये है 27 इतना, तो x का। अब हम मीडियन सिंपल है, रॉ डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा n इक्वल्स टू 8, और 8 आपका क्या है, इवन है। हिंदी में आप सम लिख लें। जब सम होता है तो मीडियन की आइडेंटिटी, ये मीडियन इक्वल्स टू n/2 वां पद या nth टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म बाय 2। तो आपने क्या देखा, 8/2 th टर्म, 8/2 प्लस 1th टर्म बाय 2, तो ये हो गया आपका 4th टर्म, प्लस ये 4 और 1 5th टर्म, चौथा पद, और पांचवा पद बाय में 2। तो आप देखें कि ये जो चौथा पद है वो x+2 है और पांचवा पद x+3 है, तो ये हो गए आपके x+2 प्लस x+3 बाय में 2 इक्वल्स टू माध्य 27.5, तो 27.5 रख देंगे। x 2x प्लस 2 प्लस 3 5, 2 से करेंगे, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 1 15 और 5 55, तो 2x इक्वल्स टू 50, ये डेसिमल यहाँ पे है, ये 0 -5, ये 5 इस साइड आएगा, -5 होगा। x इक्वल्स टू 50/2 यानी कि 25, x इक्वल्स टू 25 x का वैल्यू आया। इवन नंबर होने पे हम ये आइडेंटिटी लेते हैं। तो इस तरह से ये, अब ये सम्स जो है 11 चैप्टर से रिलेटेड है। इफ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो 5:8 इंटरनली, वी ड्रॉ अ रे AX। आप इस AX सच दैट एंगल BAX इज एन एक्यूट एंगल, what will be the minimum number of point to be located at equal distance। जो आप एक्यूट एंगल के रे के ऊपर इक्यू डिस्टेंस में, ऐसे जैसे ये लाइन हो गया एक, ये इक्यू डिस्टेंस एक्यूट एंगल हो गया, ये रे हो गया, दूसरा रे हमारा ये होता है। अगर ये लाइन हमारी ए बी है तो ये x होगा और ये y होगा, तो कितना 5:8 है। अब मिनिमम पूछ रहा है, कम से कम विभाजित किया जा सकता है एक रेखाखंड ए बी को आंतरिक विभाजित, हमने एक किरण AX हमने ये ले लिया, तो ये जो इक्यू डिस्टेंस आप ऐसे ड्रॉ करेंगे वो कम से कम कितना करेंगे, समान दूरी पर अंकित किए जाने वाले बिंदु को न्यूनतम संख्या। तो न्यूनतम संख्या इसमें क्या है, 5:8 है, तो 8 इसका आंसर होता है। और यही अगर मैक्सिमम पूछता तो हम दोनों को प्लस कर देते, तो 13 होता हमारा। अब स्टेट द पैथागोरस। तो पैथागोरस थ्योरम आप अपने बुक से लिख लें कि लॉन्गेस्ट स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज
इज द इक्वल ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ अदर टू साइड्स। ये पाइथागोरस थ्योरम लिखना है, इसमें लिखेंगे सबसे, हिंदी मीडियम में सबसे लंबी त्रिभुज के सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, योगफल के समान होता है। हो गया। अब ये सिमिलर ट्रायंगल का हो गया, ABC और DEF एंगल 45 है, C 55 है, तो E क्या होगा? देखें, A यहाँ पे कंपेयर करें, यदि कहते हैं समरूप है, कोण A 45 है, कोण C 55 है, तो E क्या होगा? A जो है वो किसके इक्वल होगा? D के इक्वल होगा। B जो है वो किसके इक्वल होगा? E के इक्वल होगा। और C जो है वो F के इक्वल होगा। तो A हमारा हो गया 55, तो इसका D भी हो जाएगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, क्योंकि सिमिलर है। तो 55 45, एंगल C F के बराबर हो गया। C जो है एंगल F के बराबर हुआ, तो वो 55 हो गया। एंगल E B के बराबर होगा, तो एंगल B आपका किसके इक्वल होगा? एंगल E जो है वो एंगल B के, तो 180 में एंगल सम प्रॉपर्टी से आप आसानी से निकाल सकते हैं। 45 प्लस 55 डिग्री यानी 180 डिग्री माइनस 100, तो ये हो गया आपका 80 डिग्री, यानी सिमिलर ट्रायंगल है, तो एंगल E जो है वो एंगल B के इक्वल होगा, और एंगल B हमारा 80 डिग्री फाइंड आउट हुआ। अब वो 14th सम कहता है कि अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल है, 5 ब्लू बॉल्स है, 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ब्लू बॉल? एक थैले में 6 लाल गेंद, 5 नीली गेंद, एक गेंद यादृच्छा निकाली गई, नीली गेंद आने की क्या प्रायिकता होगी? तो ब्लू बॉल आपके कितने हैं? वो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो ब्लू बॉल जो है वो है आपका 5 नीली गेंद है, तो 5 ऊपर लें, और टोटल बॉल कितने हो गए? 11, तो ये आपका हो गया आंसर। इफ साइन थीटा 12/13 है, फाइंड कॉस थीटा। तो कॉस थीटा ये निकालना है। तो दो तरीके हैं, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप दोनों समझ लें। साइन थीटा इक्वल्स टू P/H होता है, तो P इक्वल्स टू 12 हो गया, H इक्वल्स टू 13 हो गया। तो आप जो है B फाइंड आउट कर लें बाय पाइथागोरस। तो ये H² माइनस P² इक्वल्स टू ये 13 की स्क्वायर माइनस 12 की स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 169 माइनस 144 इक्वल्स टू √25, और 25 का एलसीएम हो गया, वो स्क्वायर रूट हो गया 5, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H होता है, तो 5/13 हो गया। इस तरह से अब दूसरा होता है कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है। तो 1 माइनस 12/13 इसकी होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 12 जा 144, 169, तो ये हो गया 169 एलसीएम 169 माइनस 144 यानी 25/169। तो यहाँ हम कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे, क्यों? आइडेंटिटी जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये होता है आइडेंटिटी। तो इस तरह से अब ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू √25/169 यानी 5/13
13, 25 का स्क्वायर रूट 5, 169 का ये। तो इस तरह से आप कैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों मेथड अच्छा था। आइडेंटिटीज लर्न होना चाहिए 8th चैप्टर के लिए। 16 सम देखें। अब पेंडुलम स्विंग कहता है, अब पेंडुलम स्विंग थ्रो एन एंगल 30 डिग्री, डिस्क्राइब एन आर्क इतना। 30 डिग्री थीटा हो गया, लेंथ ऑफ आर्क ये है। एक दोलन 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गति, दोलक भी हो सकता है, यहाँ प्रिंट तो क्वेश्चन पेपर में सैम्पल पेपर में दोलन ही है, इसलिए मैं दोलन दिया हूँ, वैसे आप दोलक भी लिख सकते हैं, दोलक भी रह सकता है। तो 30 डिग्री का कोण बनाते हुए गति करता है तथा इतना सेंटीमीटर लंबाई का एक चाप बनाता है, तो लंबाई क्या होगा। मान लीजिए कि कोई पेंडुलम है जो वो यूं स्विंग कर रही है यहाँ तक और यहाँ तक, तो उसके द्वारा यूं ये आर्क बनाया जाता है। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 17.6 दे दिया, और यहाँ पे जो एंगल दिया गया है दोनों के वो 30 डिग्री दे दिया गया। तो ये क्या हो, तो ये रेडियस हो जाएगा, और क्या होगा। ये लेंथ ऑफ पेंडुलम जो होता है वो हमारा रेडियस होता है। तो ये थीटा हो गया हमारा, 30 डिग्री गिवन है, और लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई, तो वो होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू लेंथ ऑफ आर्क यानी सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई आर आप लिख लें डायरेक्ट। तो ये हो गया 30 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 2, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस के जगह पे आर रहने दें, तो ये आपको कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 12। अब ये आपका हो गया 2 से 6 और ये हो गया आपका 3, तो वो जो ये 3 हो गया। अब आप देखें ये जो लंबाई दे रखा है लेंथ ऑफ आर्क वो कितना दे रखा है, 17.6 दे रखा है। तो 17.6 दे रखा है, तो इसमें आप अगर पाई की वैल्यू 3.14 लेते, या रहने दें कोई नहीं, तो आर इक्वल्स टू क्या होगा, जो आर होगा वही इसकी लेंथ होगी। तो 17.6, ये 3 इधर आकर के प्रोडक्ट हो जाएगा, ये 7 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 20 इधर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो है इसको आप कैंसिल करें, तो 11 2 जा 11 1 जा 0.116, 2 से करेंगे 0.8 हो जाएगा, यानी ये हो गया 0.8 इंटू 21 सेंटीमीटर। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इतना सेंटीमीटर ये लेंथ ऑफ पेंडुलम हुआ, यानी दोलन की लंबाई। अब इसी के अथवा में फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, जिसमें थीटा 60 डिग्री हो गया, तो थीटा आपका 60 डिग्री वो पहले लिख लें, और त्रिज्या जो है रेडियस जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो अच्छी तरह से सम्स को लिख करके और आइडेंटिटी जरूर लर्न करें, बार बार लिखें। एरिया ऑफ सेक्टर तो वो होता है थीटा बाई 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये हो गया, यही आइडेंटिटी होगा, इसमें वैल्यू पुट कर दें 60 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू 22/7 ले लें, और 6 इंटू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको कैंसिल करें, 6 ये 6 ये 6, तो 6 2 जा 12 और 6 2 जा 12 113/7, यहीं पे छोड़ दें इसको। 1 मार्क्स का है, ज़्यादा इसके लिए कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है, आप इतना भी रखेंगे तो आपका एब्सोल्युटली राइट होगा। ये था हमारा सेक्शन पार्ट ए का सेक्शन फर्स्ट 1 to 16 सम, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम, बोथ द मीडियम के लिए। तो इसे अच्छी तरह से सॉल्व करें, और आगामी जो 30 से प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों का, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन, एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।